तुमसे ना हो पाएगा। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। तुमसे नहीं हो पाएगा? मैथ तुम्हारे लिए बनी ही नहीं है, तुम कभी मैथ सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, या तुम कभी जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाओगे। एक बच्चा अपने माइंड को इस तरह से सेट कर लेता है कि उसकी पर्सनालिटी, उसका सेल्फ स्टीम, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस उसके जीवन में कोई मायने नहीं रखता है। वो चुप रहता है, शांत रहता है, बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट हो जाता है, दुनिया से खुद को बचा के रखने लगता है। More than 95% of people are suffering with this problem. Can you imagine कि 95 यानी 95% लोग अपने आप को एक दूसरे से नापते हैं और सोचते हैं कि वो दूसरे से कम है। Hello everyone, I am Shweta Singh from Spreading Skills. Welcome back to my channel. आज की वीडियो होने वाली है हिंदी में और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही सीरियस टॉपिक के बारे में जो कि है इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसमें इंसान खुद को दूसरों से कम आंकता है। More than 95% of people are suffering with this problem. Can you imagine कि 95 यानी 95% लोग अपने आप को एक दूसरे से नापते हैं और सोचते हैं कि वो दूसरे से कम है। ऐसे लोगों में कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होती है, उनमें डिप्रेशन बहुत होता है क्योंकि वो कभी उस चीज में सफल नहीं हो पाते जो वो करना चाहते हैं। अगर आप अपने आप को हमेशा किसी और से नापते आओगे तो हमेशा आप सेकंड बेस्ट ही निकलोगे, क्योंकि आपके जैसा तो कोई इंसान नहीं बना है। दैट मीन्स कि उसके जैसा भी कोई इंसान नहीं बना है। जो एबिलिटी, जो अपब्रिंगिंग, जो एटमॉस्फेयर उसे मिला है वो आपको नहीं मिला है। तो अगर आप उस इंसान से खुद को नाप रहे हो तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू कम और यू विल बी द सेकंड बेस्ट ऑफ योरसेल्फ। गाइस, आज का टॉपिक बहुत सीरियस है और ये प्रॉब्लम भी डेडली सीरियस होती है जब आप इस चीज से बहुत ज्यादा जूझते हो, क्योंकि इस प्रॉब्लम में इंसान अंदर ही अंदर परेशान रहता है, रोता है, डिप्रेस होता है और सोचता है कि वो किसी चीज को डिजर्व नहीं करता है। कभी कभी तो वो ये सोचता है कि वो शायद इन चीजों के लिए बना ही नहीं है, दूसरों में ज्यादा टैलेंट है, उसमें कम है। अगर प्रॉब्लम इतनी बड़ी है तो इसका सोल्यूशन क्या है, हम आज की वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे। आज हम काम करेंगे अपनी इनर पर्सनालिटी में। अगर आप में से कोई भी इस इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से जूझ रहा है, अगर वो कॉन्स्टेंटली सोचता है कि वो किसी से कम है, टैलेंटेड नहीं है, ये वो, डिप्रेशन एंड ऑल, सो दिस वीडियो इज फॉर यू। आज की वीडियो को लाइक करना नहीं भूले, सब्सक्राइब करना नहीं भूले और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूले जो इस प्रॉब्लम से जूझते हैं, क्योंकि हेल्पिंग इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। इफ यू कैन हेल्प समवन, दैट्स द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इन योर लाइफ। सो गाइस, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। यार, मैं उसकी जैसी इंग्लिश नहीं बोल पाती, या जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन वो दे लेती है मैं नहीं दे पाती हूँ। वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है, मैं ट्राई करती हूँ मगर मेरे से फिर भी नहीं होता। शायद मेरे अंदर वो टैलेंट नहीं है जो कि उसमें है। वो इतने अच्छे से लोगों को हंसा लेता है, मेरे से हो ही नहीं पाता यार। मैं ह्यूमरस बहुत कम हूँ। आई डोंट नो व्हाई, आई थिंक मुझसे नहीं होगा, अब मैं नहीं करूँगी। ये सारे थॉट्स इंफीरियर थॉट्स होते हैं और इन सारे थॉट्स में आप कर क्या रहे हो? कंपैरिजन। इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का सबसे बड़ा रीजन होता है कंपैरिजन करना। जब आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हो तब आपके अंदर ये प्रॉब्लम पैदा होती है, कंपैरिजन की, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की। हमेशा अपने आप को अनफेवरेबली जज करना, मेजर करना कि मैं ये काम कितने अच्छे से कर रहा हूँ, उसके जैसा नहीं कर रहा हूँ। पहली बात जो आपको समझने की जरूरत है कि आप किसी भी अदर पर्सनैलिटी के कंपटीशन में नहीं हो। अगर आपका कंपटीशन किसी के भी साथ है तो वो आप स्वयं हैं, यानी कि आप खुद हैं। जब तक कि आप दूसरे की पर्सनैलिटी से कंपटीशन करते रहेंगे, उसकी तरह बनने की कोशिश करते रहेंगे, आप हमेशा सेकंड बेस्ट आओगे। सेकंड बेस्ट का मतलब आप उस चीज को कभी पहुंच ही नहीं पाओगे जो चीज आप बनना चाहते हो। इसका मतलब आपको सेटिस्फैक्शन कभी नहीं मिलेगा। सेटिस्फैक्शन हमें तब मिलता है जब हम अपने आप को खुद से जज करें, ये सोच के कि अगर मैंने कोई काम अभी इतना अच्छा नहीं किया है, हाउ कैन आई वर्क ऑन दैट।
मैं इस चीज में और अच्छा कैसे हो सकता हूँ या और अच्छी कैसे हो सकती हूँ। अगर आपको कंपैरिजन करना ही है तो खुद का खुद से करिए, अपने कल को आज से करिए। दैट मीन्स हमेशा बेटर होने का कंपैरिजन करिए। हमेशा सोचिए, अगर मैंने कल बहुत अच्छे से कन्वर्स नहीं किया था, कल मैंने बहुत अच्छे से इंग्लिश में बात नहीं की थी, मैं उसकी प्रैक्टिस करूंगी और मैं आज बोलूंगी। आप अपने खुद का बेस्ट वर्जन हो सकते हो, किसी और का बेस्ट वर्जन आप कभी हो ही नहीं सकते। तो इस रेस को आज से खत्म कर दीजिए कि यू आर कंपेयरिंग योरसेल्फ विद द अदर पर्सन। अगर हम इस चीज को बहुत ध्यान से समझे तो हम इस चीज को समझ पाएंगे कि इस पूरी दुनिया का हर एक इंसान एक दूसरे से किसी न किसी चीज में सुपीरियर इंफीरियर है ही है। अगर आप अपने आप को, मान लीजिए आप अपने न्यूज़पेपर बॉय को खुद से कंपेयर कर रहे हो, तो इसका मतलब वो भी किसी ना किसी चीज में इंफीरियर या सुपीरियर आपसे होगा ही, आपसे बेहतर होगा किसी चीज में। जो चीज आप नहीं कर पाते हो वो कर लेता होगा। तो आप उससे कंपेयर करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और कुछ नहीं। सो कंपैरिजन यहाँ पे खत्म होता है। मान लो आप अपनी ही लाइन में किसी से कंपैरिजन कर रहे हो, अपने किसी कलीग से कंपेयर कर रहे हो, हाँ तो बताइए, अच्छा क्या शाहरुख खान एक्टर नहीं है या अमिताभ बच्चन एक्टर नहीं है? दे आर वर्किंग इन द सेम लाइन, राइट? जब ये दोनों सेम लाइन में वर्क कर रहे हैं तो शाहरुख खान को सोचना चाहिए होगा कि यार मुझे अमिताभ बच्चन जी की तरह बनना है, मुझे उनकी तरह एक्टिंग करनी है, चलो उनकी नकल करते हैं, उनकी तरह डायलॉग बोलते हैं, जितने रॉब से वो बोलते हैं चलो उनकी तरह बोलते हैं। अगर शाहरुख खान ने ऐसा सोचा होता तो क्या वो शाहरुख खान बन पाते? कभी नहीं। आप ये सोचो कि ऑलरेडी एक टाइटल हमारे अमिताभ जी को मिल चुका था, उसके बावजूद अगर दूसरा इंसान सोचे कि यार अब वो टाइटल तो उन्हें मिल चुका है तो इसी टाइटल को पाने की कोशिश करता हूं, जबकि आप अपना एक नया टाइटल बना सकते हो। शाहरुख खान को बादशाह कहा जाता है क्योंकि उसने एक्टिंग जबरदस्त की, उसने खुद पे फोकस किया। द ब्यूटी ही प्रेजेंट्स इन द मूवीज इज सो ब्यूटीफुल। आप इस चीज को किसी से कंपेयर नहीं कर सकते हो। तो कंपैरिजन हमेशा आपको डू डाउन ही करता है। तो जब कोई चीज आपको डू डाउन करती है और आप समझ रहे हो कि उस चीज तक मैं कभी पहुंच ही नहीं पाऊंगा क्योंकि आप वो इंसान नहीं हो। इस दुनिया में हर एक इंसान को भगवान ने यूनिक और डिफरेंट बनाया है। यू आर डिफरेंट, यू आर नॉट सपोज टू बी लाइक देम and they are not supposed to be like you. You are different, they are different, there is no comparison. आप लोगों से चीजें सीख सकते हो, आप अच्छी चीजें अडॉप्ट कर सकते हो, बट अगर आप कंपैरिजन करके अपने आप को डिप्रेशन में ले आते हो कि यार मैं उसकी तरह फनी नहीं हूँ, मैं उसकी तरह एक्टिंग नहीं अच्छी करता, मैं उसकी तरह बोल नहीं पाता, तो फिर आप अपने ही साथ गलत कर रहे हो। ये एक अनफेवरेबल सिचुएशन है जिसमें आप अपने आप को दूसरों से बिना किसी फेवर के जज करते हो, हमेशा अपने आप को डू डाउन करने के लिए। इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के बहुत सारे रीजंस होते हैं, कुछ तो हम खुद ही पैदा करते हैं और कुछ हमें बचपन से ही मिलते हैं। इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है, या तो हम इस चीज को खुद डिवेलप करते हैं कंपैरिजन कर करके, या तो ये चीज हमें बचपन से मिलती है जब हमें चाइल्डहुड ट्रॉमा मिलता है। चाइल्डहुड ट्रॉमा आप कह सकते हो जब आपके पेरेंट्स या आपके सराउंडिंग, आपके टीचर्स आपको दूसरों से कंपेयर करें और ये बोले कि बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा, तुमसे नहीं हो पाएगा, मैथ तुम्हारे लिए बनी नहीं है, तुम कभी मैथ सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, या तुम कभी जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाओगे। जब आपको कभी इस तरीके की चीजें बचपन में सुनने मिलती है, एक बच्चे का दिमाग उस चीज को ऐसे अडेप्ट कर लेता है, वो अपनी पर्सनालिटी ही बना लेता है उन चीजों को। जब किसी इंसान के साथ बचपन से ये चीजें होती हैं जिसको हम चाइल्डहुड ट्रॉमा कह सकते हैं, वो अपने आप को डिजर्विंग ही नहीं समझता है। एक बच्चा अपने माइंड को इस तरह से सेट कर लेता है कि उसकी पर्सनालिटी, उसका सेल्फ स्टीम, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस उसके जीवन में कोई मायने नहीं रखता है। वो चुप रहता है, शांत रहता है, बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट हो जाता है, दुनिया से खुद को बचा के रखने लगता है। गाइस, अगर आप उनमें से हैं तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। वो आपका बचपना था, हम इस चीज को क्योर कर सकते हैं, और इस चीज को क्योर बस यही चीजों को समझ के किया जा सकता है कि आप खुद बैठ करके इस चीज का रियलाइजेशन करें कि जो भी मेरा पास था, जो भी मुझे बचपने में बोला गया था, क्या वो सच है। अगर आज आपसे कोई बोले कि यार तुम पागल हो, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तो हम कैसे डिफेंसिव मोड में हो जाते हैं, राइट? कि क्यों नहीं हो पाएगा, मतलब ऐसा क्यों कह रहा भाई, या कुछ लोग उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं।
ये सबसे गंदा काम है। दूसरों के ओपिनियंस को कभी भी एक्सेप्ट मत करिएगा। अगर वो आपको सुधारने के लिए दिए जा रहा है, आपको वो जेन्युइन लग रहा है कि वो जेन्युइन प्लेस से आ रहा है और वो आपकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड कर सकता है, तो आप उस चीज को सीरियस वे में लो। एक जेन्युइन फीडबैक हो सकता है कि यार तुम्हारा ये प्रॉब्लम है और अगर हो सके तो इस पे वर्क करो। एक ये जेन्युइन फीडबैक है, बट परमिशन नहीं देने का कि वो आपको जज करे। चाइल्डहुड ट्रॉमा बस एक सेल्फ रियलाइजेशन के साथ भुलाना नहीं है, क्योंकि भूलता इंसान कुछ नहीं है। याद रखना है कि जो काम आपने बचपन में लोगों को करने दिया, अब वो नहीं करने देना है। एंड दैट वाज योर पास्ट एंड दिस इज योर प्रेजेंट। नाउ फोकस ऑन इट। डू नॉट थिंक अबाउट एनीथिंग। डोंट गिव एनीवन परमिशन टू जज यू, टू मेजर योरसेल्फ। ओके, अगर आपको मेजर करना है, शांति में बैठिए, पॉइंट्स हैं लिखिए, वर्क करिए, दैट इज इट। जो भी बातें मैं यहाँ पे कर रही हूँ ये एक्सपीरियंस से है, क्योंकि आई नो कि ये कितना बुरा हो सकता है। तो अगर हम थर्ड रीजन की बात करें इसके बाद, तो हमारा जो थर्ड रीजन है वो हाई एक्सपेक्टेशंस है। जब हम दूसरों से नहीं, खुद से ही हाई एक्सपेक्टेशन रखें। अगर मैं पब्लिक स्पीकिंग करने जा रही हूँ, मैं सोच के बैठी हूँ कि आज मैं शशि थरूर जी की तरह बात करूंगी, बोलूंगी, सबको इम्प्रेस कर डालूंगी, देखना तो। और जब हम जाते हैं स्टेज पे तो फिर थरथरा जाते हैं, डर जाते हैं, जो भी याद करा होता है सब भूल जाते हैं। लोग हंसते हैं, चार कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ आ जाता है। फिर हम सोचते हैं कि यार मैं तो वो कर ही नहीं पाई जो मैं करने गई थी। ये होती है खुद से हाई एक्सपेक्टेशन रखना, जो कि गलत चीज है। आप अपने आप को न्यूट्रल लेके जाओ, जैसे आप हो, किसी की तरह बनने के लिए नहीं। और ये सोच के मत जाइए कि मैं तोड़ दूंगी, फोड़ दूंगी, गर्दा उड़ा दूंगी, या ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। ये सब आपको नीचे ही ले जाएंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारी हाई एक्सपेक्टेशन खुद से होती हैं, अगर हम नोटिस करें तो उतने अच्छे से हम रियल परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं। जब हम न्यूट्रल और नॉर्मल होकर के जाते हैं तो हम नॉर्मल परफॉर्मेंस देते हैं, अपनी तरह दे के आते हैं, ना कि किसी ट्राई करते कि किसी दूसरे की तरह दे के आए। तो हाई एक्सपेक्टेशन वाला मसला तो कभी मत रखिएगा। सबसे पहले इस चीज को दूर करिए कि आप कोई भी काम करने जा रहे हो, किसी से बात करने जा रहे हो, जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, या लाइफ में यार कोई भी काम करने जा रहे हो, तो हाई एक्सपेक्टेशन आपकी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को और बढ़ाएगा, क्योंकि आप उस एक्सपेक्टेशन पे पहुंच नहीं पाओगे। पहुंच गए तो वेल गुड, लाइक दैट्स टू गुड अगर आप पहुंच गए हो, मगर मोस्ट ऑफ द टाइम आप पहुंचोगे नहीं। तो जब नहीं पहुंचोगे तो आप क्या सोचोगे? नेगेटिव थॉट्स अबाउट योर सेल्फ, जो कि आपको और इंफीरियर बनाएगा। तो गाइज न्यूट्रल होकर के जाइए, ज्यादा अपने आप से हाई एक्सपेक्टेशन मत लेकर के जाइए तो बेहतर होगा। लास्ट रीजन ऑफ इंफीरियोरिटी कैन बी सोसाइटी डिस्क्रिमिनेशन, जिसमें आता है रेसिज्म, सेक्सिज्म, नार्सिसिज्म, मैनी थिंग्स। ओके, कलर डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो ज्यादा से ज्यादा गोरे बच्चों को प्रेफरेंस दी जाती है। बचपन से ही बच्चा सोच के बैठता है कि यार मेरा कलर उस तरीके का नहीं है, मैं उतना गोरा या उतना खूबसूरत नहीं हूं, या मैं उतना क्यूट नहीं हूं, तो मुझे कम प्रेफरेंस मिलती है, मैं उस लाइन में आती ही नहीं या आता ही नहीं। ये हो गया सोसाइटी डिस्क्रिमिनेशन, जिसकी वजह से आप में एक कंडीशन हो सकती है सेल्फ इनसिक्योरिटी की। और ये एक ऐसी चीज है जिससे निकल पाना बहुत मुश्किल होता है एक बच्चे के लिए जिसने बचपन से ही इस चीज को झेला हो। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम अपने आसपास अगर ऐसा होता देखें तो प्लीज स्टॉप कर दे, क्योंकि ये एक बच्चे की जिंदगी को नरक जैसी बना देती है। मैं बता रही हूँ, बच्चा तो बच्चा, अगर आप बड़े हो और अगर कलर डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ जाए तो ये बहुत बहुत गलत चीज होती है कि उसका फेस कट बहुत अच्छा है, तुम्हारा फेस कट नहीं अच्छा है, ये वो पता नहीं क्या क्या। इस चीज का सोल्यूशन सिर्फ यही है कि आप अपने आप को समझे, अपने आप को जाने, अपनी इंपॉर्टेंस को पहचाने। सो गाइस, इस दुनिया में कोई भी खूबसूरत, कोई भी बदसूरत या कोई भी नहीं है। बनाने वाले भगवान जी हैं, उन्होंने हर तरीके के लोगों को बनाया, शॉर्ट, लॉन्ग, फेयर, not so fair, black and every type of people he created. उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि this is the thing that I'm making and this is the last person, सबको इसी के जैसा होना है। अगर ऐसा होता तो हर इंसान खुद में यूनिक नहीं होता।
अपनी यूनिकनेस को पहचाने, अपने कलर से प्यार करें, अपने आप से प्यार करें, बहुत प्यार करें, क्योंकि जो आपको देगा आप खुद दोगे। जब इंसान खुद को एक्सेप्ट कर लेता है तो चाहे वो किसी भी स्किन के कलर का हो, वो अपने आप ब्यूटीफुल लगता है। उसकी ब्यूटी उसके कॉन्फिडेंस से आती है। मैं ऐसे लोगों से मिली हूं जिनका कलर बहुत फेयर है, दिखते सही है, बट दे आर सो अंडर कॉन्फिडेंट। ऑल द टाइम दे थिंक दैट दे आर नॉट गुड लुकिंग, अच्छे नहीं दिख रहे हैं, उनके चेहरे में ये दिक्कत है, उनके फेस में वो दिक्कत है, वो इस तरह से नहीं लग रहे, वो उस तरह से नहीं लग रहे। आई हैव सीन वेरी लेस सेल्फ स्टीम इन दिस टाइप ऑफ पीपल्स। सो गाइज, अगर ये मैटर सिर्फ कलर का होता तो वो बंदा ऐसे कैसे फील करता जिसका कलर ऑलरेडी फेयर है, बट वो फील कर रहा है कि वो अच्छा नहीं दिखता, वो अगली दिखता है। ये एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है जो इंसान खुद के अंदर डेवलप कर लेता है कंपेयर कर करके। क्या मैंगो और एप्पल में कोई कंपैरिजन हो सकता है? दे कम फ्रॉम ट्री, ग्रीन ट्री, राइट? ट्री ही तो है ना। तो कितनी यूनिकनेस है, इतनी ही यूनिकनेस हम में भी होती है। इस चीज को बस एक्सेप्ट करने की देरी है। जिस दिन आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लोगे उस दिन सब सही हो जाएगा। एक्सेप्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए बात करते हैं इस प्रॉब्लम के क्योर की, मतलब सॉल्यूशन की, जिसके बारे में ये पूरी वीडियो है। आफ्टर मेकिंग यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस पॉइंट, आई थिंक अभी तक की आपको रियलाइजेशन हो गया होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप बस अपनी कमियों को इमेजिन करते हो। बाहर का सोर्स कम, इनर का सोर्स इस चीज में ज्यादा जिम्मेदार होता है। तो अगर इनर का सोर्स ज्यादा जिम्मेदार है, दैट मीन्स अगर आप खुद को ही डिस्पैरेज करते हो, खुद को ही डू डाउन करते हो, दैट मीन्स यू हैव द पावर। आपके पास पावर है खुद को ही नीचे से उठाने की। कोई बाहर से नहीं आएगा, कोई हेल्प नहीं करेगा, नो मैटर चाहे वो कोई भी हो, कोई हेल्प नहीं करेगा। आपको खुद समझना पड़ेगा ये चीजें, आपको खुद अपने आप को जानना पड़ेगा। आप खुद को अगर नीचे गिरा सकते हो सोच सोच के, तो इसी सोच से आप खुद को ऊपर भी उठा सकते हो। तो गाइज, क्या करेंगे आप? यू विल स्टॉप मेजरिंग योर सेल्फ विद अदर्स, ओके? You will never ever do that because you are not them, they are not you. Keep this in your mind. बहुत शुद्ध भाषा में बता रही हूँ कि खुद को दूसरों से आंकना नहीं है, क्योंकि आप वो नहीं हो, वो आप नहीं है। ना आप उनके जैसा कभी बन पाओगे, ना आप उनके लेवल पे कभी पहुंच पाओगे, क्योंकि they have set their level। ना आपको उनकी तरह होना चाहिए, ना उनको आपकी तरह होना चाहिए। जैसे ही आप इस सिंपल सी बात को रियलाइज कर लेते हो, accept it and never forget it and keep it in your life and always remember this, that this is me and if I have some problems I will solve this। अगर मेरे अंदर कोई भी इंफीरियोरिटी का प्रॉब्लम है, वर्क करने का होगा तो करूंगी। वर्क करेंगे तब प्रॉब्लम सॉल्व होगी। वर्क करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अपने आप को छोटी छोटी स्मॉल विंस देनी होंगी, जिससे कि आपके ये इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स धीरे धीरे ऊपर उठे। स्मॉल विंस मतलब जिस भी काम में आप अपने आप को दूसरों से आंकते हैं या कम समझते हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा करें। और जैसे ही आपको उसमें लगे कि यार मैंने आज अच्छा किया, अपने आप को एक रिवॉर्ड दे और एक स्मॉल विन की तरह उसको कलेक्ट कर ले। उस काम को फिर करें। फिर से अगर आपको उस चीज में सक्सेस मिलती है तो बहुत अच्छा, नहीं मिलती है तो फिर से काम करोगे। फिर से अगर आप करते हो, फिर से अगर आपको सक्सेस मिलती है, फिर से एक स्मॉल विन कलेक्ट हो गई। अब आप उसी एटीट्यूड में रहिए कि यू आर गेटिंग बिगर। दैट मीन्स अब आप धीरे धीरे करके उठ रहे हो। यू आर रेस्क्यूइंग योर सेल्फ फ्रॉम दैट पोजिशन। इस तरह से खुद को रेस्क्यू करके आगे बढ़ना है। द क्योर ऑफ दिस इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स इज सेल्फ रियलाइजेशन एंड practice. The more you practice, the more you realize yourself, your uniqueness as a human being. It will take some time, क्योंकि आप बचपन से ही इन चीज़ों को लेके रहे हो और आपके दिमाग में इन चीज़ों को भरा हुआ है। धीरे धीरे टाइम लगेगा मगर निकल जाएगी। That I am promising you. Because अगर आपको कोई ऐसा इंसान देखना है जो कि अपने में सबसे ज़्यादा इनसिक्योर था, जो कि लोगों से आंख मिला के बात भी नहीं कर सकता था, जो कि इतना इनसिक्योर था कि अगर उसका एक बाल इधर भी हो जाता था तो आई यूज्ड टू थिंक कि कैसा लग रहा है, सही लग रही हूँ, खराब लग रही हूँ, नो, बैक 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 बैक, ओ माय गॉड। I was insecure about each and everything. It was my childhood that gave me this problem. Somehow I cured it. I read good books which helped me to do this. I would suggest you to read that book too. This book is
साइको साइबरनेटिक। सो गाइज, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जिसमें मैंने पूरी कोशिश करी है कि आप इस प्रॉब्लम से निकल पाओ। अगर आपको ये वीडियो जरा भी हेल्प करी है तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बिकॉज आई एम सो ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर सपोर्ट एंड योर लव। अपनी इनर पर्सनैलिटी को सुधारिए, आपकी आउटर पर्सनैलिटी ऑटोमेटिकली शाइन करेगी। दैट इज माई मोटो एंड आई एम वर्किंग ऑन दैट। I'll meet you and I see you again. Thank you so much for watching my video. I'm Shweta Singh signing off. Thank you guys. Bye.